जीवे की खेबे की बाल बच्चा खेते। आप देख रहे हैं सहरसा 9, मैं हूं आपके साथ शमसुल होदा। इस वक्त हमारी मौजूदगी सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के चंद्रायन बहियार में मौजूद है और हमारे पीछे ये किसान है और किसानों से जानने की कोशिश करेंगे कि बीते दिन शुक्रवार की शाम जो आंधी आई थी और क्या क्षति इस किसानों का पहुंचा था, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनंत झा हुआ। आपको ये जो परसों जो है आंधी तूफान जो है रात में आया है, उससे लगभग सैकड़ों एकड़ में मक्का का फसल और गेहूं का फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अभी तक जो है कृषि विभाग का कोई अधिकारी जो है नहीं आया है जांच करने के लिए, जो क्या होगा नहीं होगा। किसान परेशान है क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों के साथ में जो है हुआ था घटना, जो कि धान के फसल में, जो कि सारा कुछ एकदम ओके था, मगर राजनीतिक के तहत नौहट्टा प्रखंड के चंद्रायन पंचायत में किसान को क्षतिपूर्ति का अनुदान का राशि नहीं मिला है अभी तक। वही हाल लग रहा है इस बार भी होगा, क्योंकि यहाँ से गौतम कृष्ण है, आरजेडी का विधायक है, क्योंकि बीजेपी का या जदयू का विधायक तो है नहीं जो देगा। अब किसान क्या खाएगा? अभी जो है कर्ज लेकर के लाखों का जो है लागत लगाया है। किसी का 5 एकड़ है, किसी का 10 एकड़ है, किसी का 2 एकड़ है। इतना रुपया खर्चा करके मक्के का जो है फसल किया, गेहूं का फसल किया। देख ही रहे हैं किस तरह से जमीन पर सो चुका है, मगर इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। किसान बर्बाद हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को, नहीं कृषि विभाग के अधिकारी को। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं, जांच करके उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए, नहीं तो किसान आंदोलन पर अब जो है रोड पर उतर जाएगा, क्योंकि किसान के साथ में बहुत बड़ा अन्याय बार बार हो रहा है। इसलिए हमारा मांग है सरकार से, जो जल्द से जल्द इसको जांच करके सभी किसान को उचित मुआवजा मिलनी चाहिए। और भी है किसान, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कितने एकड़ जमीन में आप मकई का खेत किए हुए? 2 एकड़ जमीन में मकई की खेती है, सब वो आंधी आया और लेटा दिया। इसमें हम सरकार से कहने के लिए चाहते हैं हम लोगों को मुआवजा इसका मिले। और भी है यहाँ किसान, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मकई का खेती यहाँ का प्रमुख खेती है और मकई को लेकर के कितना एकड़ जमीन में मकई? 2 एकड़ मकई का खेती है, 2 एकड़ गेहूं का खेती है। ये सब सो करके बैठा हुआ है, किसान सब मर रहा है, रो रहा है। इसके लिए सरकार को हम लोग कह रहे हैं जो किसी हालत से इसका मुआवजा दिया जाए। हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? रो रहा है सब किसान, इसके साथ साथ हम भी रो रहे हैं। बहुत दर्जनों किसान है यहाँ पे, दर्जन किसान है। किसानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कितने एकड़ मकई की खेती किए थे? 2 एकड़ में। क्या लग रहा है कि मकई का फसल होगा? नहीं होगा, सब जमीन पे लेटा हुआ है, पूरे जमीन पे लेटा हुआ है। अभी तक अधिकारी नहीं आए? कोई अधिकारी आज तो 2 दिन हो गया है, कोई अधिकारी नहीं आया। कितने एकड़ में जमीन में खेत किए थे आप? 2 एकड़ में। आगू पाछू बोलिए, आगू पाछू। पानी में डूब गया है, सब गिर गया है। मूंग 5 कट्ठा वो समाप्त हो चुका है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। क्या जिला प्रशासन से मांग करेंगे आप? प्रशासन से यही मांग करें, मेरा क्षतिपूर्ति चाहिए। ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि क्षतिपूर्ति होना चाहिए। कितना एकड़ जमीन में मकई लगाए थे आपने? 4 एकड़ में लगाए हुए थे, गेहूँ और मक्का दोनों। ये तो आंधी तूफान से सब टूट गया ना, सब टूट गया। सब टूट गया। क्या उम्मीद है कि जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही मांग करते उचित मुआवजा मिले, जांच करे पहले आकर के, उचित मुआवजा मिले सब किसानों को। यहाँ महिला किसान भी है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कितने एकड़ जमीन में मकई लगाए थे आप? बोलिए। 3 एकड़ में। क्या लग रहा है कि मकई का खेती होगा? नहीं, सब मकई सूत रहा है। और है यहाँ किसान, इनसे भी कितने एकड़ जमीन में मकई का खेती लगाए थे? 2 एकड़ में लगेलिए, एको गो न रहले। रेनिया महाजन लगा के उठा के कैलिए, एको गो नहीं रहले। अखनी तक कोई प्रशासन देखे ले नहीं एले जे की छै या नहीं छै। कोई हमरा आर के देख रेख नहीं करे छै। जो अगलो बेर दिलिए तो कुछो नहीं भेले, नहीं आबरिए हेते कुछो। हमरा आर के कोई आबे नहीं छै घूर के देखे ले जे सबटा मकई सुति रहले कि रेनिया महाजन उठा के लगेलिए रहे। आब की हेते? कतऽ से देबै कर्जा वाला के पैसा, कौड़ी कोन चीज?
बीते 2 दिन हो चुका है। 2 दिन में किसान त्राहिमाम है। यहाँ पे जो अभी तक अधिकारी के रूप में कोई भी जांच करने नहीं पहुंचे हैं। इस कड़ी में इतना ही। देखते रहिए सहरसा 9 शमसुल हुदा नौहट्टा।